चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का छठवां क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। चलिए समझिए जरा। यहां से हम बात करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं जैसे वो कह रहा है। चित्र में वो कह रहा है कि एक, देखो पेन दूसरा ले लेते हैं। एक एक भवन है जी, ये भवन है ए और ई, मान लो इसे ए और ई। और यहाँ पर ये खड़ा है ऐसे करके एक लड़का, यहाँ ले लीजिए, ये ई मान लो इसे, ए और ई। ये लड़का खड़ा है यहाँ से यहाँ तक इतना 1.5, 1.5 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ए बी, और यहाँ से ये ले लो और ये ले लीजिए, सी है ये और ये डी है, ये सी। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा भवन है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है 30 मीटर की। 30 मीटर की है ये दूरी, भवन की ऊंचाई। ये भवन लिख देते हैं यहाँ, भवन। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर का। और यहाँ लीजिए, ये कोण पहले 30 का था, लेकिन x दूरी चलने के बाद ये लड़का, इसका कोण 60 अंश का हो गया, और यहां से यहां तक इसको हमने y मान लिया। ध्यान देना जरा, इसको y मान लिया। अब अगर हम जो शेष ऊंचाई जो भवन की बची है, अब हम उसे अगर निकालेंगे, देखो ये ए बी अगर निकालें, ए बी की ऊंचाई, पहले ऐसा करो इसके बारे में लिख लीजिए आप चित्र में। ए ई, देखो ए बी सी डी ई एफ और जी ऐसे करके बनाया है ये। ए ई एक भवन है, भवन है, भवन है। सी डी एक्स और सी बी इक्वल टू बाई, एंगल डी इक्वल टू 30 अंश, जो भी चित्र में है वो सब लिख दो, 30 अंश, और एंगल सी इक्वल टू 60 अंश, और लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक है साहब। अब यहां से हम ये ध्यान करो, पहले पहले आप शेष भवन की ऊंचाई, यानी कि ए बी अगर मैं निकालूंगा, ए बी अगर मैं निकालूंगा तो क्या ये निकल करके आएगा आपका कितना, यानी कि ए ई माइनस बीई, यानी कि पूरे भवन की ऊंचाई में से इस लड़के की ऊंचाई को घटाएंगे हम। पूरे भवन की ऊंचाई में से जो 30 दी है हमें, उसमें से 1.5 लड़के की ऊंचाई घटाएंगे हम। तो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो इस तरह से बना, कितना बनेगा हमें, 28.5 मीटर। यानी कि हमने किस में से घटाया, ये हमने घटाया 30 में से 1.5 को घटा दिया तो 28 बचा साहब, ये बना हमारा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब ये चित्र के बारे में हमने सब लिख दिया, अब हम इसे हल करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या करेंगे, tan 60। देखो ध्यान देना, हमें x चाहिए, x की वैल्यू लेनी है इसमें कि वो कितनी दूर चला। वो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक जब डी बिंदु से सी बिंदु पर आया तो वो कितनी दूरी चला, यानी x की वैल्यू चाहिए हमें। तो आइए समझिए, tan होता है हमारा लंब बटे आधार, एल बटे के ए, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है इसमें त्रिभुज एबीसी में, देखो इसको हम लिख लेंगे कितना, 28.5 मीटर। कौन सा, ये यहां से यहां तक ये। तो लंब कितना बना हमारा, 28.5, 28.5 बटे वाई।
वाई। ठीक है साहब। अब टेन 60 की वैल्यू रख दीजिए आप, कितना रखेंगे, √3 होता है इसका वैल्यू 28.5, यहाँ वाई। इसको मैं इधर लाऊंगा तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 28.5 बट्टे √3, इसके साथ इसकी जगह पर, और इसका कंजुगेट बनाऊंगा मैं √3 और यहाँ पर √3, तो ये बन गया हमारा कितना, वाई इक्वल टू 28.5 √3 और बट्टे 3। इससे इसे काटेंगे हम कितने बार, इसे काटेंगे 9.5, यानी कि y इक्वल टू हमारा कितना हो गया 9.5 √3 मीटर। ये बन गया हमारा y की वैल्यू। ध्यान देना जरा भाई, ये y की वैल्यू बना। आगे देखते हैं हम, अब करते हैं पुनः, मतलब पुनः क्या, त्रिभुज ए बी और डी। देखो त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला एक्स और वाई दोनों में क्या करेंगे हम, इसमें भी लगाएंगे टेन कितना 30 लगा दीजिए इसमें, तो 28.5 बट्टे एक्स प्लस वाई। तो इसका टेन 30 की वैल्यू रखिए साहब, टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। आइए यहां पर 28.5 और x तो हमें ज्ञात करना है, और y की वैल्यू देखो यहां से रख सकते हैं हम 9.5 √3 मीटर, 9.5 √3 ये रख दिया साहब हमने। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, x इक्वल टू हो गई 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, और x इक्वल टू, देखो यहां से तो हमारा 0 हो ही जाएगा ये, और यहाँ √3 आना ही आना है पॉइंट, 28 से बाई 5 से 5 जाएगा 0, और 28 में से 9 गए तो यहाँ पे ये आपके 19 बच जाएंगे। आ रहा है ना समझ में, 19 बच गए, तो x इक्वल टू कितना बना हमारा 19 √3 मीटर। यानी यहां मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं कि लड़का भवन की ओर, लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। ठीक है साहब, ये हमारा एक आंसर बढ़िया सा हो जाता है। आइए साहब अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 7वां। 6वां अभी पूरा किया था, इधर करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि पढ़ना भी है और उसे करना भी है ना पूरा, तो थोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये पेज पलटते हैं, उसके बाद यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए मैं पढ़ता हूं, पढ़ेंगे उसी तरह से चित्र बनाएंगे इसका। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी आप समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं कि एक मीनार है, एक संचार मीनार लगी है, भवन है, फिर उस पर संचार मीनार लगी है। भवन देखो क्या है, भवन, पहले आप भवन बनाइए, भवन बना लिया हमने कितना, ये मान लीजिए ये हमारा भवन है, ए बी भवन है, यहां से ये ऐसे करके ये कोण बन रहा है हमारा 45 का, और इस पर एक संचार मीनार लगी, ये भवन है, भवन कहां से कहां तक, ये ए बी एक भवन है, ये संचार मीनार लगी है, ये 20 मीटर का है भवन, 20 मीटर का, ये संचार मीनार, संचार मीनार कहते हैं जो टावर होता है उसका, मोबाइल का टावर, ये यहां से यहां तक ए बी सी ले लीजिए, इसे यहाँ डी ले लीजिए, और यहां से फिर यहाँ का जो कोण बना है वो बन रहा है 60 का, 60 अंश का। ध्यान देना इस बात को, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है साहब, इसको H मान लिया हमने, इसको H मान लिया और इसको X। ठीक है, चलिए ए बी
बी यहां बना लो। चलो, हम्म। तो इस तरह से ये भवन है, इसके ऊपर ये संचार मीनार लगी हुई है। तो हमें पूछा है कि संचार मीनार जो है ना उसकी ऊंचाई याद करो। जो संचार मीनार लगी हुई है ना उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो टावर लगा हुआ है उसकी। तो लिख लीजिए इसमें चित्र में क्या है, एडी, एडी संचार मीनार है, मीनार है। और ए बी, ए बी बराबर 20 मीटर भवन है। एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 अंश, एंगल डी सी बी इक्वल टू 60 अंश, ठीक है ना। और सी बी इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले छोटे में ले लीजिए, ए बी सी में, किसी में भी ले लो, ये कोई वो नहीं होता है। 10 45 इक्वल टू लंब और आधार, लंब और आधार हमने आपको बताया था एल ए एल बटे के ए। लंब और आधार 10 में होता है तो 10 ले लिया हमने। 10 45 इक्वल टू लंब कितना रहा साहब 20, इस त्रिभुज में ए बी 20 बटे एक्स, यहां बना 1, यानी 10 45 की वैल्यू 1 होती है। यहां हो गया आपका 20 बटे एक्स, यहां लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 20 मीटर। आए साहब समझ में। चलिए यहां से आ जाती है, आगे है हमारा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। अब इसमें ले लीजिए 10 60, इसमें हम 10 60 लगा देंगे। 10 60, आइए 10 60 के लिए ये लंब ले लीजिए। देखिए लंब ये 20 और प्लस एच, 20 प्लस एच बटे एक्स, यानी कि ये दोनों और फिर ये। आइए इसका वैल्यू रखते हैं √3, 10 60 की वैल्यू √3, 20 प्लस एच, ये तो हमें ज्ञात करनी है। एक्स की वैल्यू यहां से रख दीजिए, इसमें कितना 20, इसे ले लीजिए। ये हो गया आपका 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच। अब मैं यहां से एच निकालूंगा तो 20√3 में से 20 घटाऊंगा, और यहाँ पे एच इक्वल टू हमारा क्या होगा 20, हमने ये ले लिया √3 माइनस 1, इतने मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितनी हुई 20 और √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है सर। वैसे इसे हम आगे और हल कर सकते हैं √3 की वैल्यू रख करके, लेकिन यही छोड़ दीजिए आप, यहां आपका सही है। आइए साहब यहां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से बात करते हैं अब हम। आइए समझिए, यहां हम क्या करते हैं, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए साहब यहां से हम देखते हैं कि ये मान लीजिए ये पेडेस्टल, पेडेस्टल बोलते हैं जैसे किसी मूर्ति वगैरह को रखने के लिए जो चबूतरा सा बनाया जाता है, वो पेडेस्टल हो गया। ये मान लीजिए एच है पेडेस्टल, एच मीटर पेडेस्टल, पेडेस्टल यहां से यहां तक, ठीक है सर। इसे मान लीजिए ए और बी, ये पेडेस्टल है यहां से। अब यहां इस पे मूर्ति लगाई गई साहब, ये कितनी 1.6 मीटर की, यहां से यहां तक 1.6 मीटर की मूर्ति, मूर्ति। बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे ठीक से करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई यानी। तो इसका ये 45 अंश हो जाता है और इसका ये 60 अंश का कोण है, जो हमने बताया था अभी वही है। ये एच है, ये एक्स है। ए बी सी ले लीजिए, यहाँ पर डी ले लीजिए, ठीक है ना। अभी उसी के बारे में लिख दीजिए चित्र के बारे में। चित्र में
चित्र में ए बी पेडेस्टल है। चित्र के बारे में लिखने में जैसे जैसे किया है उसको आप करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी मूर्ति है, मूर्ति है, और डी बी इक्वल टू एक्स मीटर माना, ये मान लिया गया है हमें। और यहां से कर सकते हैं हम एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 अंश, और एंगल सी डी बी इक्वल टू 60 अंश। ठीक है साहब। और हमें x जो है ज्ञात करना है, इसमें x नहीं h ज्ञात करना है। h इक्वल टू हमें ये ज्ञात करना है साहब। चलिए साहब, अब आप देखिए लंब और आधार, लंब और आधार ये दोनों लगा दीजिए इसमें, लंब और आधार। तो त्रिभुज ए बी डी में tan, इधर नीचे लिख लीजिए tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू 1, यानी कि h बटे x, यानी कि x इक्वल टू h। अब हमें जैसे जैसे जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी h और x की, तो एक दूसरे से बदल लेंगे हम इसे। ठीक है साहब। अब त्रिभुज बी सी डी में tan 60 इक्वल टू 1.6, यानी कि ये ऊपर वाली बात, ये प्लस पेडेस्टल यानी h बटे x। ठीक है। आइए यहां हमारी वैल्यू बनी √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब हम ये देखिए, यानी कि हमें h निकालना है, तो x की जगह पे h रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ h रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हमें h निकालना है तो h की ही तो जरूरत पड़ेगी, तो x की जगह पे h रख दिया हमने यहाँ से। तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। ठीक है सर, इसे इधर लाइए, तो ये हो गया √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, यही तो बना, इक्वल टू 1.6। आइए अब इसे लेंगे हम, इसमें से h ले लीजिए कॉमन, h हमने कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ पे बचा क्या, √3 माइनस 1 और इक्वल टू 1.6। ठीक है साहब। यहाँ h इक्वल टू 1.6 और बट्टे √3 माइनस 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब? आइए यहां देखिए h इक्वल टू 1.6 और यहां करिए √3 माइनस 1 ऊपर, यानी +1, कंजुगेट बनाएंगे इसका, और √3 हर का परमेकरण, √3 माइनस 1 और यहां करेंगे √3 प्लस 1। अब आप h इक्वल टू यहां से कर सकते हैं, देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे, यहाँ पे एक क्वेश्चन जुड़ेगा एक में घटेगा, तो √3 का वर्ग कर लीजिए और -1 का वर्ग कर लीजिए। तो ये बना तुम्हारा h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 और अपॉन 3 माइनस 1। तो यहाँ बन जाएगा हमारा, क्या बना, h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, आगे ले लीजिए +1 और बटे यहाँ 2, तो इससे इसे काटेंगे तो ये 0.8 बार कट जाएगा। h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 √3 प्लस 1 इतने मीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है साहब, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साहब।